तो आज मैं आया था मेंद्रत और यहाँ मुझे फिर से सौभाग्य हुआ है अपने पुराने साथी श्री सुरेंद्र आर्यन जी से मिलने का, जो एक हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय धार्मिक आड़ में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। और मुझे भी इनके साथ लगभग 7 साल काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बराबर इनकी शुरू से ही ऊर्जा, जिजीविषा और अपने कार्य को कितने बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं मैं देखता आया हूँ। और इस बीच में और भी इनके प्रयास हैं, तो आर्यन जी से सुनते हैं और क्या क्या इन्होंने शुरुआत की है। बताइए आर्यन जी, क्या क्या आपने नया किया? धन्यवाद सर, और आपके सभी फॉलोअर्स को प्रणाम। सर अभी तो फिलहाल एक पुष्प का संग्रह किया है। जी जी जी, ये यूनिक आपके ये देख ही सकते हैं पूरा। जी 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 जी, ये बड़ा इनका यूनिक आइटम है, क्योंकि हम लोग भी ट्रैवल करते हैं और निकल जाते हैं सड़कों के किनारे, लेकिन इतनी मेहनत से इन्होंने एक एक फूल को इकट्ठा किया है, इसकी जानकारी जुटाई और 1000 फीट से और 8000 फीट तक के जो फ्लावर हैं हमारे डिफरेंट सीजन में उगते हैं यहाँ पहाड़ों में, तो वो इन्होंने कलेक्ट किए। और ये खुद का इनका कंसेप्ट है, खुद मेहनत है, ये फ्रेमिंग शीशा लगा के सब कुछ खुद का प्रयास है इनका। और ये इससे आप क्या समझते हैं कि क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? सर मैं इसकी प्रदर्शनी लगाऊंगा जी, और प्रदर्शनी लगा के बच्चों को इसको दिखाऊंगा जी, तो कोई बच्चा इससे हो सकता है कि इसको रोजगार बना ले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और अगर रोजगार नहीं बनाएंगे तो अपने घरों पे लगाएंगे जी, तो हमारी मधुमक्खियाँ, हमारी तितलियाँ, हमारे कीट पतंगे वापस इनकी ओर मुड़ेंगे, जिससे परागण होगा और हमारे फल जो है ज्यादा उगेंगे और पेड़ फल ज्यादा देंगे। बहुत बढ़िया। एक दूसरा आपने अपने स्कूल में भी वाटिका बनाई थी आपने, पर्यावरण के क्षेत्र में भी बड़ा सुंदर, उसकी बताइए जानकारी। हमने स्कूल में मेरे साथी भी, उनका नाम भी श्री सुरेंद्र राणा है जी, मैंने, उन्होंने और बच्चों ने, आंगनबाड़ी की मैम ने, हम सब ने एक प्रयास किया था कि एक स्कूल कैंपस को जो है एक वन वाटिका के रूप में विकसित किया जाए जी। उसके फिर पार्ट किए, एक पुष्प वाटिका बनाई, बढ़िया, और फिर एक किचन वाटिका बनाई। बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ से लोकल जो वैद्य हैं उनको ले गया। फिर हमने स्कूल में वहाँ पर एक जो है औषधि वाटिका भी बनाई। पिछले साल आग लग गई थी तो कुछ पौधे हमारे, मतलब 60 गुलाब के पौधे और कुछ बड़े पौधे भी हमारे जल गए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर हमने कुछ पैसा जो हमारे पास आता है वो और कुछ अपनी जेब से डाला और फिर लगभग उससे और 1.5 गुना और ज्यादा कवर करके उनमें पौधे लगा दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, इस बार अच्छा हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अक्सर उस इलाके में गर्मियों में आग लगती है तो कहीं ना कहीं अब वो लोग थोड़ा सोचेंगे कि नहीं भाई अब कोई अच्छा काम हो रहा है, तो जानवरों को खुले छोड़ देते थे तो थोड़ा सा वो भी बंद हो गया है। आग भी इस बार नहीं लगी आग, ये भी एक सफलता है, कम सफलता है। दूसरा एक काम आपने और किया था जो मेरे संज्ञान में आया, कि आपने जो जल के स्रोत ऐसे ही पड़े थे, उन जल स्रोत को आपने एक तरीके से पुनर्जीवित किया, सौंदर्यीकरण किया, उसकी जानकारी बताइए। मैंने ये ठाना था कि मैं अपने आसपास के 80 किलोमीटर तक के सभी जल स्रोत, जो पुराने जल स्रोत हैं, उनको जो है सौंदर्यीकरण करूं और उनको एक नया रूप देके, ताकि लोग उसके पास बैठे उठे उस पानी का उपयोग करें और गंदगी ना करें। तो ऐसे 51 हो गए थे और अभी भी प्रयास जारी है 100 से पूरे करने हैं। और उसी पर जो है मुझे ये उत्तराखंड विज्ञान पुरस्कार सम्मान देख सकते हैं, स्टेट लेवल का मेरे को ये मिला। आपको इतने सारे देखो सम्मान पुरस्कार अलग अलग मंच से अलग अलग और मिलते रहते हैं, और बड़ा हमें भी गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे साथी लोग जो मतलब बिल्कुल छुपे हुए हैं, इनका कोई बस काम करना है इनको, और आजकल एटलीस्ट संज्ञान लिया जा रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे जो एम्बिशियस कार्य है जो आपका, जो मेरे ख्याल से एक लाइफ टाइम में आदमी एक ही कर पाता है, उसके बारे में भी आप बताइएगा। आपका जो इससे शुरुआत करते हैं संग्रहालय, आपके संग्रहालय के बारे में भी थोड़ा हमारे जानकारी दीजिए। ये क्या आपने मतलब सोचा? मेरे मन में विचार आया कि जब हम किताबें लिख रहे थे SCERT में और डाइट में, जौनसारी भाषा की लगभग 18 किताबें लिख चुके हैं, उसका संपादन भी मैंने किया है। तो ये बड़ी
खुशी होती है मेरे को बोलते हुए। बहुत बढ़िया। तो उस समय जब पुरानी चीज़ों का हम उसमें एक सूचीबद्ध कर रहे थे उसको कहानी में और कविता में, तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ें एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो 2018 से लगभग मैं लगातार शुरुआत करी और अब मेरे पास 300 से अधिक आइटम है। और जिसको जो है बच्चे आएंगे, उससे रिसर्च करेंगे, देखेंगे, उससे जुड़ेंगे और उस समय की तकनीक और आज की तकनीक में अंतर कर पाएंगे, उससे एक नई चीज़ और आगे निकालने का जो है बच्चे प्रयास करेंगे। तो ये मेरा एक, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जब आप इसको रखेंगे और बच्चों को दिखाएंगे या सबको, तो उनके अंदर एक ये भी भावना जागृत होगी कि अपनी पुरानी चीज़ों को ऐसे ही ना छोड़ें और प्रिजर्व करके रखें। मैं तो कहता हूँ कि या तो मुझे दे दो या इसको ढंग से लगा दो। ये आपके पूर्वजों की है जी, है ना। ये कभी ना कभी आपके भविष्य में, आज इसकी महत्वता नहीं है लेकिन भविष्य में आने वाले में इसकी बहुत महत्व होगी। तो कुछ थोड़ा आप दिखाना चाहेंगे आपका कलेक्शन थोड़ा बहुत हमको? जरूर। छोटा सा स्थान है, आप इसमें जब एंटर करते हैं तो आपको ये एक अलग ही दुनिया के दर्शन होते हैं। जिन चीज़ों को हमने ये सोच के डिस्कार्ड कर दिया था, उपयोग बंद कर दिया था कि अब ये किसी कार्य की नहीं रही, तो हमारे साथी सुरेंद्र आर्यन जी ने उनका गांव-गांव से मांग के लाए, संग्रह इकट्ठा किया और आज ये इनके भविष्य के मतलब जो आगामी इनका एक कंसेप्ट है, इनका प्रयास है कि भाई इसको मैं एक संस्कृति है ये, और बड़ी समृद्ध विरासत और बड़ी रिच हमारी ट्रेडिशन है, क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट्स और इतने सारे तरीके चीज़ों को रखने के प्रिजर्व, वो हमारे पुराने जिनको हम लोग बोलते थे ना अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है जी, उनकी द्वारा बनाई गई ये चीज़ें हैं। तो आर्यन जी इसके बारे में भी आप बताइएगा। आपके कलेक्शन में सबसे पुराने से पुराना आइटम कितना पुराना है? मुझे लगता है कि सर ये भाले अधिक पुराने हैं। अच्छा जी, ये भाले हैं। हाँ जी। और इसके अलावा अच्छा ये लकड़ी, ये कुछ और चीज़ है, ये तीर। अच्छा जी, अच्छा ये तीर भी मिले तीर आपको? है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये बाण है। अच्छा अच्छा। और ये आग जलाने का यंत्र है। अच्छा बताओ, आज भी मतलब ये उपयोग में है? आज भी उपयोग में है। और ये तरकस, ये मेरे हिसाब से ये सबसे पुराने हैं। बहुत सुंदर। तो क्या मतलब अंगीठियाँ, पत्थर की अंगीठियाँ। अच्छा। और ये पत्थर की अंगीठियाँ हैं। हाँ हाँ। और ये लकड़ी की परात लकड़ी, ये सबसे पुरानी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब जब आप इन आइटमों को कलेक्ट करना शुरू किया, आपने गांव-गांव जाते थे तो लोगों को क्या मतलब आश्चर्य होता था, कुतूहल कि भाई ये क्या करेगा इसका? हाँ, कहते थे कि ये मास्टर पागल हो गया है। अच्छा। मुझे अच्छा लगता था जब पागल बोलते थे। अरे क्या बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। मैंने कहा एक दिन यही इनका मूड बदलेगा। हाँ, तो ये कहेंगे कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है। तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है निःशुल्क भी देते थे। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने जो है अधिक दाम भी दिया है। अच्छा। तो जो चीज़ मेरे को पसंद आई, मैंने कभी भी ये नहीं किया कि भाई महंगी लग रही है, मैंने उसको ले लिया है। तो अब तक लगभग अनुमानित कितना व्यय आपका इसमें हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे आइटम खरीदने भी सर 2.5 लाख से ऊपर होगा। अरे तो देखो जी, एक जज्बाई है, एक इनकी जिजीविषा थी कि भाई मैं अपनी इस लोस्ट जो कल्चर है, हमारी रिच ट्रेडिशन है, उसको, ये देखो ये भी एक अनूठा इनका कलेक्शन है। जो रिकॉर्ड ग्रामोफोन बजा करते थे, ये मिला है कहीं से। हाँ मतलब पूरी मेहनत करी है आपने, चीज़ों को ढूंढा है, लाए हैं। रेडियो देख सकते हैं, ये टेप रिकॉर्ड, रेडियो, और ये पात्र हैं पुराने चीज़ें रखने के। तो इस रेडियो का तो हमारे पास लाइसेंस भी है। अच्छा जी, इस रेडियो का लाइसेंस भी है। अच्छा, एक ज़माने में रेडियो बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ा करता था। तो देखिए, तो रियली में मतलब जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक स्नेक पीक होगा हिस्ट्री में कि भाई क्या पूर्वज हमारे यूज करते थे, कि हमारे पूर्वज किन परिस्थितियों में। आप ये देखेंगे ये कितना लंबी ये आ रही है। और वो आदमी ये 4 फीट के आसपास में है। हाँ। तो वो आदमी कैसे चलाता था। और नॉर्मल आरी तो सर बहुत छोटी होती है। हाँ। नॉर्मल आरी ये होती है। सही बात है ना। अब उस आरी से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सोचिए कि उसका बलवान कितना होगा, कितनी ताकतवर आदमी होगा, और क्या उसकी एनर्जी होगी और क्या वो खाता होगा। बिल्कुल। हम तो इसको भी बता सकते हैं कि भाई आज का जो कीटाणु वाला या छिड़काव जो हम करते हैं कीटाणुओं के लिए,
के आधार पर भी आज इसको चलाने की भी नौबत है, इसको भी नहीं चला अब पाए। तो ये भी मशीन से चलने लगी जी। सही कह रहे, सही कह रहे। तो बड़ा अच्छा, जिस दिन आप ये इसका भाई विधिवत शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में महेंद्र जहाँ आप रहते हैं, तानपुरा भी है देखो एक, तो ये लोग ज़रूर आएंगे और मेरे ख्याल से बच्चों के लिए तो ये बहुत ही वैल्यूबल, आपने वैल्यू क्रिएट कर दी है। मिट्टी के बर्तन है। अच्छा, ये वाले ये मिट्टी के बर्तन हैं जी, और ये तोलने के यंत्र हैं, तोलने के यंत्र और हैं, ये लकड़ी में। तो अपने जीवन काल का ये एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। इसके अलावा भी आप भाई हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, कल्चर में, अपने रीति रिवाज और जो भी पुरानी खोई हुई चीज़ें हैं उनका इतिहास ढूंढ रहे हैं चीज़ों। बड़ा अच्छा लगता है कि एक शिक्षक ऐसे प्रयास करे तो उसके प्रयास जो है फिर उसके बच्चों तक और बच्चों से पूरे समाज तक पहुंचते हैं। प्रयास था मेरा भी कि जितनी मैं किताबें पढ़ रहा हूँ उसमें जो भी जौनसार बावर में जो गढ़ों के नाम आ रहे हैं, जी जी जी, क्योंकि उन्होंने नाम तो सुन के लिख दिए, हाँ, जगह पता नहीं है, हाँ, तो मेरा एक प्रयास है कि मैं उन जगहों को जो है चिन्हित करूं, उनके फोटोग्राफ्स, उनके जो वहां पर अवशेष मौजूद है। जी जी, तो जी, अभी जी, तक जी, जी। 12 से 14 अवशेष मैं निकाल लिए हैं उन जगहों को। बहुत बढ़िया, ये भी आपका एक बहुत बड़ा काम होगा। इस मतलब इस इलाके की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, आपका फेसबुक पेज भी है, उस पर भी काफ़ी लोग उन चीज़ों की आप जानकारी डालते हैं, तो बड़ा ही उत्साह उसमें दिखा रहे हैं। और आपके कार्य का नोटिस भी लिया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय ये सब अब आप जुड़ चुके हैं, तो रियली में एक आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।